आकड़े के पौधे के, आक मदार के पौधे के ये जो चमत्कारी टोटके हैं, आज यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यह आपका हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं, आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो क्या है ये आकड़े के पौधे के, आकमदार के पौधे के ये जो चमत्कारी टोटके, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से नित्य ही मैं आपको नए नए टोटके, नई नई विधियां, नए नए उपाय में आपको अक्सर बताता रहता हूं। तो आज मैं आपको आकड़े के पौधे का, आकमदार के पौधे का ये चमत्कारी टोटका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इन टोटकों की विधि को अगर आप अपनाएंगे तो आपके बहुत से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो सकती है इन टोटकों की विधि को अपनाने से, और मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, घर के कला क्लेश का निवारण कर सकते हैं, और घर में धन की वृद्धि कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसका आप निवारण कर सकते हैं, आप अपने शत्रु की बुरी शक्ति का विनाश कर सकते हैं अगर आप इन टोटकों की विधि को अपनाएंगे। तो अब मैं आपको वह संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आकड़े के पौधे के ये जो टोटके हैं, तो कैसे कैसे आपने इन विधियों को अपनाना है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो धन है अगर वह बीमारियों में लग रहा है, आपके घर में दरिद्रता है, और जो भी आप धन कमाते हैं तो उसमें बरकत नहीं पड़ती, तब आप किसी बर्तन में कच्ची लस्सी डाल लें, या किसी लोटे में, किसी गिलास में थोड़ा सा दूध और उसमें पानी डाल लें, और एक चुटकी चावलों की डाल लें, और उसके बाद आपने थोड़ा सा मिठान, थोड़ा सा मीठा, चीनी या फिर इसमें मिश्री वगैरह आप डाल सकते हैं। तो अगर सुबह सुबह निहार मुँह आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अगर आकड़े के पौधे की जड़ में आप इस लस्सी को डालते रहेंगे, तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, और घर में सुख शांति होगी, और जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं तो उसमें बरकत पड़ेगी, और जो बीमारियों में और कोर्ट कचहरी में जो आपका धन लग रहा है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अगर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप ये जो कच्ची लस्सी है आकड़े के पौधे की जड़ में अगर आप चढ़ाते रहेंगे, और अगर आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, कोई नेगेटिविटी है, तब आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी मीठी रोटी बना लेनी है और एक छोटी सी आपने नमक मिर्च वाली रोटी बना लेनी है, और ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है, और जो कच्चे वाली साइड है उसके ऊपर सरसों का तेल आपने लगा लेना है, और इसके साथ भी आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी लेनी है। किसी बर्तन में वैसे ही आपने थोड़ा सा दूध, पानी और मीठा डालने के बाद इसका पूरे घर में से एक उतारा कर लें, जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से आप इसको वार लें, और सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर आप रेगुलर इसको आकड़े के पौधे की जड़ में आप इस रोटी को रखते रहेंगे, और ये जो कच्ची लस्सी है आप चढ़ाते रहेंगे, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए सोमवार से लेकर शनिवार तक, तो आपके घर में जो भी कोई बुरी शक्ति है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई आपका शत्रु है, तो उसका विनाश होगा अगर आप इस विधि को अपनाएंगे। और अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है और आप चाहते हैं कि आपके घर में से ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो कला क्लेश है, तो इसका निवारण हो जाए, और जितना भी आपका परिवार है आपस में मिलजुल कर रहे, तब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और उसमें 7 दाने आपने मिश्री के डाल लेने हैं, 7 दाने मिश्री के, और उसके बाद इसको जल से आपने भर लेना है, और उसके बाद इसको पूरे घर में से इसका एक उतारा करने के बाद
इसको आप सोमवार से लेकर गुरुवार तक आंकड़े के पौधे की जड़ में ये जो लस्सी है मिश्री वाली, माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर आप इसको डालते रहें आंकड़े के पौधे की जड़ में, तो आपके घर में सुख शांति होगी और कला क्लेश का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। और अगर आप कोई वशीकरण करना चाहते हैं, मन चाहे प्यार की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब आप आंकड़े के पौधे की जड़ में आपने 2 अगरबत्ती ले लेनी है और 7 प्रकार की आपने मिठाई ले लेनी है और 1 मीठा पान ले लेना है। और जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर या तो सुबह सुबह या फिर रात्रि सूर्यास्त होने के बाद, दोनों समय आप इस विधि को अपना सकते हैं। तब आप आंकड़े के पौधे की जड़ में जाकर 2 अगरबत्ती को वहाँ पर आपने रोशन कर देनी है, जला देनी है। और ये जो 7 प्रकार की मिठाई और मीठा पान है, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर अगर आप इसको अर्पण करते रहेंगे आंकड़े के पौधे की जड़ में माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर, तो आपको मन चाहे प्यार की प्राप्ति हो जाएगी इस शक्तिशाली वशीकरण विधि के द्वारा आंकड़े के पौधे की जड़ में इसे चढ़ाते हैं। और इसके अलावा अगर आपका लड़ाई झगड़ा रहता है समाज में, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई दुख दरिद्रता है, कोई बुरी शक्ति है, या फिर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके शरीर को किसी शत्रु ने, किसी दुश्मन ने अगर बांध रखा है, तब आपने यह जो विधि है केवल आपने शनिवार वाले दिन आपने इस विधि को अपनाना है। तो उस दिन आपने क्या करना है, आपने थोड़े से काले चने और थोड़ी सी साबुत गेहूं को बॉईल कर लेना है। आपने बॉईल करने के बाद आपने उसका पानी निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा आपने सरसों का तेल डाल देना है, 1 चुटकी आपने मिर्ची की डाल देनी है और 1 चुटकी आपने नमक की डाल देनी है, और 1 आपने उसके लिए सरसों के तेल का दिया साथ में लेकर जाना है। तो आपने अपने घर का पूरा उतारा करने के बाद यह जो सामग्री है, ये जो गेहूं और ये जो चने हैं, इनका पूरे घर में से उतारा कर लें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा अगर आप करने के बाद इसको केवल शनिवार वाले दिन अगर आप आंकड़े के पौधे की जड़ में चढ़ाएंगे, पहले दिए को रोशन कर दें, उसके बाद शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, जब आप इसको वहाँ पर चढ़ा देंगे, तो हर बुरी शक्ति, हर नेगेटिविटी, जो भी कोई कला क्लेश है उसका भी निवारण हो जाएगा और आपके शत्रु का भी पूर्ण रूप से विनाश होगा जब आप इसको आंकड़े के पौधे की जड़ में चढ़ाएंगे। तो देखो, एक आंकड़े के पौधे की जड़ में ये टोटके और विधियों को अपनाने से आपको बहुत से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप इन विधियों को अपनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक की जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।